नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो एसबीआई क्लर्क में आपकी वैकेंसीज आई हैं। लगभग 8000 पद आपके आए हुए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, सबसे बेस्ट जॉब है जो वो हैंडीकैप कैटेगरीज़ के लिए वो बैंकिंग की ही जॉब है। आप सभी इस जॉब से रूबरू भी होंगे। आप सब ने बैंक भी देखे होंगे, किस तरीके से बैंक में क्या काम होता है। कोई आपको आने जाने में परेशानी नहीं होगी, इस जॉब को करने में परेशानी नहीं होगी और अच्छी खासे पद इसमें आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं कहीं कहना चाहूँगा कि बैंकिंग जॉब की प्रिपरेशन आप जरूर कीजिएगा या फिर आप एसएससी की प्रिपरेशन कीजिएगा। दूसरी बात, आपको बैंक की प्रिपरेशन करने से काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। लगातार लगभग आप 10 से 15 एग्ज़ाम एक साल के अंदर आप दे लोगे, क्योंकि इसमें आपको देखिए, आप अगर एसबीआई अभी क्लर्क की प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसके साथ साथ आपकी यहाँ से एसबीआई पीओ की भी प्रिपरेशन चल रहेगी और क्लर्क की भी प्रिपरेशन आपके साथ के साथ होती रहेगी, क्योंकि सिलेबस एक ही है। और इसके अलावा आपका आईबीपीएस आप आरआरबी भी यहाँ से दे सकते हो। आरआरबी पीओ, आरआरबी, ठीक है, आरआरबी क्लर्क, ये प्रिपरेशन आपकी रहेगी। दूसरी बात, आपकी आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है दोस्तों, क्लर्क, ये प्रिपरेशन आपकी यहाँ से होगी। आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई की प्रिपरेशन आपकी होगी। साथ ही साथ जिन लोगों के काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, उनके लिए नाबार्ड भी रहेगा। ठीक है, नाबार्ड भी उन लोगों के लिए। और बाकी कैनरा बैंक है और भी काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो अलग अलग अपनी अपनी रिक्वायरमेंट निकालते रहते हैं। तो ये एक तैयारी से आपके सारे बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम निकलते हैं सब आप क्लियर कर ले जाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अच्छी सी तैयारी कर दी। सिलेबस की बात अगर हम करें, यहाँ पर आपको पता ही है सबसे दोस्तों, अगर आपने प्रीलिम्स इसका एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिया ना, तो हैंडीकैप कैटेगरी में आपको मेंस में इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेंस में सिर्फ वही लोग इसमें बाहर हो जाते हैं जो ज़्यादा निगेटिव मार्किंग करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं, अगर आपने वो सभी क्वेश्चन सोल्व आउट कर दिए तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें जैसे एसएससी, रेलवे, आपका और अदर यूपी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, उनमें क्या होता है ना, प्री में ज़्यादा स्टूडेंट्स को पास कर लिया जाता है, फिर मेंस में हैंडीकैप कैटेगरी में बाहर निकाल लिया जाता है। पहले ही उनको 20-20 गुना, 30-30 गुना ले लेते हैं और फिर बाद में निकालते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर आपका प्री एक बार क्लियर होना स्टार्ट हो गया ना, तो ये समझो आपकी बैंकिंग में जॉब पक्की। इसका सिलेबस जो है आपका वो इंग्लिश है। ठीक है दोस्तों, 30 क्वेश्चन और 20 मिनट इसमें आपको मिलेगी। इसके अलावा आपका मैथ है, रीजनिंग है। यहाँ से आपके 35 क्वेश्चन और 20 मिनट आपको यहाँ भी मिलेंगे। तो यानी कि टोटल आपका 100 मार्क्स का आपका सिलेबस है। अब 100 में से देखिए दोस्तों, अगर आप इसमें से 70 क्वेश्चन कर लेते हैं बिल्कुल सही, तो आपको आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो आराम से इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर आपने 100 में से 70 का टारगेट आप बना करके चलते हैं अपना, ठीक है, टारगेट आप 75 तक का रखिएगा तो इजीली आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। 70-75 तक का टारगेट रखिएगा, उससे थोड़े से कम नंबर भी आएंगे। कहीं कहीं स्टेट में 65 तक कट ऑफ चली जाती है, 66, 67, 68, 64 तक भी कट ऑफ आपकी रह जाती है, 60 तक भी रह जाती है। वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपना टारगेट जो बना करके चलिएगा वो 70-75 तक का बना करके चलिएगा। 70 भी आपके आते हैं तो कोई घबराने वाली आपको बात नहीं है। आप अभी अपना इतना टारगेट बना करके चलिएगा कि मॉक टेस्ट में मुझे इतने मार्क्स लेकर के आने हैं। डेली आप मॉक लगाइए इसका, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट तरीका है आपको प्रिपरेशन करने का मॉक टेस्ट। इसके अलावा और कोई इसका प्रिपरेशन नहीं है। आप इंग्लिश के रूल्स वगैरह पढ़िएगा, उसी के साथ साथ आप जो है मॉक्स ज़्यादा लगाइएगा इसमें, क्योंकि स्पीड आपको मेंटेन करनी होती है बैंकिंग एग्जाम्स में। जितनी ज़्यादा स्पीड आप मेंटेन कर ले जाओगे उतने ही ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, देखिए दूसरी अदर स्टेट की। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, रेलवे में भी काफ़ी लोगों ने कहीं चेन्नई भर देते हैं, कहीं बेंगलोर भर देते हैं, कहीं अदर मुंबई भर देते हैं। इसमें भी आपके सामने स्टेट्स होंगे, जैसे आप देखते हैं उसमें स्टेट हैं, तेलंगाना है आपका, पश्चिम बंगाल है आपका। तो इस तरीके से वहाँ वैकेंसीज आई हुई हैं। और आप लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि वहाँ से हम फॉर्म भरें ना भरें। देखिए दोस्तों, अगर आपने वहाँ से फॉर्म फिलअप कर दिया, मान लीजिए आपने महाराष्ट्र से फॉर्म फिलअप कर दिया, ठीक है, महाराष्ट्र से आपने फॉर्म फिल कर दिया, तो वहाँ के लिए आपको क्या लैंग्वेज आनी चाहिए, मराठी आनी चाहिए दोस्तों।
इसलिए आप जो भी आप जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं तो आप राजस्थान से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आप पंजाब से फॉर्म भर सकते हैं, आप हरियाणा से फॉर्म भर सकते हैं, आप यूपी से फॉर्म भर सकते हैं, आप बिहार से फॉर्म भर सकते हैं, आप झारखंड से फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि हिंदी आपके 10th 12th में आपने हिंदी पढ़ी है, अगर आपने आपका इच्छा है, मान लीजिए आपकी चले गई दोस्तों अभी तमिलनाडु, आप हैं यूपी से और आपके फादर की जो जॉब है वो तमिलनाडु में लगी हुई है, या आप किसी भी बस आप चले गए तमिलनाडु, आपका घर तमिलनाडु में है, या फिर कुछ भी आपका सो एनीवे रीज़न आप तमिल में चले गए, तमिल आपको आती है, तमिलनाडु आप चले गए आपको तमिल आती है, लेकिन आपने 12th यहीं से कर रखी है, तो इसके लिए आपको क्या होगा ना, एक LPT हो जाता है, वहाँ पर लैंग्वेज प्रेफरेंस टेस्ट हो जाता है, वो आपको करना पड़ेगा। अब आप ऐसे सोचते हो कि मैं यहाँ से भर दूँ और तमिल जा करके तमिल सीखूँ, फिर ये सब नहीं होता इस तरीके से, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। बैंकिंग एग्ज़ाम बहुत ही स्पीड में आपसे निकल जाते हैं, तो ऐसे नहीं, आप अपनी लैंग्वेज का ही अपने स्टेट का ही भरिए। फिर उसमें दूसरी बात, आपका कोई इधर ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर आपने तमिलनाडु से भर दिया फॉर्म तो इधर आपको आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो भाषा का फिर डिफरेंस पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें आप सोच समझ करके भरा करें, ठीक है। जहाँ से भी आप हैं वहीं से आप अपना फॉर्म भर दें। दूसरी बात, इसमें अगर बात करें VI कैंडिडेट की, देखिए इसमें बात करें VI कैंडिडेट का काफ़ी ज़्यादा इसमें कंपटीशन होता है, ठीक है दोस्तों। इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है जर्नल से नीचे तक VI में, क्योंकि स्क्राइब का सबसे बड़ा फंडा होता है इसमें। जितने भी ब्लाइंड लोग हैं वो सब स्क्राइब इसमें लेकर के जाते हैं, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। VI की कट ऑफ जो है बहुत जल्द जाती है। दूसरी बात, हम बात करें इसमें कट ऑफ की, तो जर्नल से ना 2 से 3 मार्क्स ही कम रह पाती है कट ऑफ। ST से और SC कैटेगरी से आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है इसमें, जो प्री की कट ऑफ है। SC से कहीं कहीं वो स्टेट वाइज होता है, कम भी चली जाती है, लेकिन ST कैटेगरी से लगभग इसमें ऊपर ही आपकी कट ऑफ रहती है। ST कैटेगरी से तो वैसे काफ़ी एग्ज़ाम्स में भी कट ऑफ ज़्यादा ही रहती है, तो इस तरीके से ST कैटेगरी से आपकी ज़्यादा रहेगी। 2 से 3 नंबर, इसमें ज़्यादा गैप नहीं होता। जैसे 25-25 नंबर का आपको CGL में प्री में या फिर अदर एग्ज़ाम में देखने को डिफरेंस मिलता है, ऐसा नहीं होता बैंकिंग एग्ज़ाम में। बैंकिंग एग्ज़ाम में मैक्सिमम 4 से 5 नंबर तक का कट ऑफ में डिफरेंस रहता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को, हाँ बैंकिंग एग्ज़ाम की, बैंकिंग के लिए जॉब हर एक हैंडीकैप के लिए बेटर है। सबसे बेस्ट जॉब मैं यही मानता हूँ हैंडीकैप कैटेगरी के लिए, जो भी बैंकिंग के एग्ज़ाम है, बैंकिंग में अगर आपकी जॉब लग जाए, क्योंकि अब आपने सब लोगों ने देखा ये बैंकिंग में किस तरीके से, और बैंकिंग में काम भी कम होता जा रहा है काफ़ी जगह, सब ऑनलाइन काम चलते जा रहा है लगातार, तो उस कारण भी बैंकिंग में इतना ज़्यादा वर्क भी, अब प्रेशर आपके सामने नहीं होगा। और बैंक की क्लर्क की जॉब आई हुई है, वैकेंसी हैं, आप भर सकते हैं जिस भी स्टेट से हैं, आप देख करके अपनी वैकेंसीज़ वगैरह आप जो भी ठीक समझिए, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है दोस्तों। कोई इन्फॉर्मेशन होगी हैंडीकैप कैटेगरी से रिलेटेड तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दी जाएगी। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।